Hello guys. सबसे पहले thanks a lot for showering so much love on my video last time. मैंने देखा कि आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे। मैं आपको 3 तरीके बताती हूँ। सबसे पहला, आप कमेंट कीजिए जो भी आपको इशू है या जिसमें भी आपको गाइडेंस चाहिए। आई एम हियर टू हेल्प। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। सेकंड, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मैसेजेस किए, बट मोस्ट ऑफ द मैसेजेस, सिंस इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड मी, तो वो मैसेज रिक्वेस्ट में स्टक हो गए थे। बट देन आई ट्राइड रीडिंग ऑल ऑफ देम, बट इट विल बी ईजियर फॉर मी अगर आप लोग पहले फॉलो करके फिर मैसेज भेजें, तो वो मैसेज रिक्वेस्ट में नहीं जाएंगे। और जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, हाय, आई एम ओशीन मिश्रा, आई एम रायपुर 2023 ग्रेजुएट। आई एम हियर टू हेल्प यू विथ एवरीथिंग राइट फ्रॉम द डे you decide to take CAT exam or MBA to the day you sit for final placement. So let's start this video. सबसे पहले तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत कम लोग बात करते हैं, बिकॉज दिस इज़ ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ही समझ आता है कि आप क्या गलतियां कर सकते हैं और आपको ये गलतियां क्यों अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कैट इज़ नॉट एन एग्ज़ाम जो सिर्फ आप जैसे स्कूल में या कॉलेज में एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, पढ़ के सिलेबस और चले गए। कैट इज़ अ स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम। वाई स्ट्रैटेजी? बिकॉज इट प्रिपेयर्स यू फॉर MBA एंड फॉर लाइफ फर्दर। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, और आपको कौन सा क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना है, उसको कब छोड़ना है, कितना टाइम देना है, ऑल ऑफ इट। तो मोर देन द एग्जाम प्रिपरेशन, योर स्ट्रैटेजी मैटर्स। वाई? बिकॉज आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, बट उस दिन आपको स्ट्रैटेजाइज करके आपका माइंड कितना क्विकली डिसाइड कर सकता है कि आपको क्या करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि मैं दूसरी चीज़ जो हमेशा कहती हूँ कि हमेशा पूरे साल को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए किसी भी एग्जाम को स्ट्रैटेजाइज करने के लिए। फर्स्ट इज योर JFM, विच इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च। दिस इज़ द टाइम जब मोस्ट ऑफ द पीपल डिसाइड करते हैं कैट लेने का और कैट को एज एन एग्जाम समझते हैं। आइडियली ये टाइम होगा जब आप अपना फर्स्ट मॉक देंगे। इस फर्स्ट मॉक से आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस समझेंगे। नेक्स्ट आता है AMJ, which is April, May, June. Now this is your time for you to अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक्स। इसमें आप सारे बेसिक्स समझेंगे और जो भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, स्पेशली रिलेटेड टू क्वांट्स और LRDI कैसे सॉल्व करना है, तो आप सुडोकू करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बोनस टिप ये है कि मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ ऑफ हाउ आई स्कोर्ड 99 परसेंटाइल इन LRDI, जब मेरे मार्क्स में 50 परसेंटाइल भी नहीं आता था। तो नेक्स्ट वीडियो इस पे होने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आप वो सब चीज़ें फॉलो करें जो मैंने की थी टू गेट देयर। तो आप AMJ में प्रैक्टिस करेंगे। फिर आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, विच इज़ JAS। JAS में अगैन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपका बेसिक्स ऑलरेडी MJ में क्लियर हो चुका है, अब आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और टुवर्ड्स द एंड मॉक्स को फुल फ्लेजेड देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका इन 3 मंथ्स का प्रिपरेशन हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस इज योर, नवंबर में आपका कैट एग्जाम आता है, बाकी सारे एग्जाम्स आने लगते हैं, जैट वगैरह, तो ये आपका एग्जाम टाइम है। तो जैसे ही आप इन सब चीज़ों को डिवाइड करेंगे, आप समझेंगे कि ओके, दिस इज हाउ आई नीड टू प्रिपेयर। और ऑल्सो अभी अगर आपको लग रहा है कि आपको लेट हो गया है, तो आपको लेट नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो पहले भी कैट एग्जाम में अपीयर करते हैं, मोस्टली जनवरी, फरवरी, मार्च में इंटरव्यूज दे रहे होते हैं और फर्दर और सारे एग्जाम्स दे रहे होते हैं। तो ये वाला टाइम मोस्टली लोगों का प्रिपेयर करने में नहीं जाता है। प्रिपरेशन यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम योर AMJ। तो अभी भी अगर आपको लग रहा है आप लेट हो रहे हैं, तो आप लेट नहीं हैं। यू कैन स्टिल स्टार्ट एंड अचीव ग्रेटनेस। मैंने पर्सनली प्रिपरेशन मई में स्टार्ट की थी। उससे पहले आई वॉज नॉट इवन डिसाइसिव ऑफ कि मुझे करना भी है या नहीं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो पक्का ही कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अब सबसे पहले हम वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। जो मैंने मिस्टेक्स की थी उनको मैंने लिखा और समझा कि मुझे आप लोगों को क्या बताना है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप किसी एक सेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नाउ आप यूजुअली क्या होता है कि जो सेक्शन आपका अच्छा होता है, यू गेट अ रश फ्रॉम सॉल्विंग दैट सेक्शन, क्योंकि आपको पता है आप ये अचीव कर लेंगे, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। तो आप बार बार वही सेक्शन करते जाते हैं। दिस इज द वर्स्ट स्ट्रैटेजी यू कैन अडॉप्ट।
आपको सबसे ज़्यादा वो सेक्शन सॉल्व करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग एएमजे और जेएएस। ये जो टाइम फ्रेम्स हैं, इसमें आपको सबसे ज़्यादा उन्हीं सेक्शंस पे फोकस करना है। वाई? बिकॉज ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप यही तो सॉल्व करके बेटर बनाओगे। जो आपको आता है वो करके आप अभी क्या करोगे, राइट? तो ये बिल्कुल मत करना। ये गलती मैंने शुरू में की थी फॉर अ मंथ, कि मुझे क्वांट बहुत अच्छा लगता था, तो मैं बार बार क्वांट ही सॉल्व करती रहती थी। फिर रियलाइज हुआ कि मेरा एलआरडीआई टैंक हो रहा है, देन आई स्विच्ड बैक अर्ली। आप ये गलती मत कीजिएगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू कैन डू रॉन्ग। प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप। नंबर 2 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि प्रिपरेशन एक बार ढंग से प्रिपेयर कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, फिर लास्ट में ना मॉक देना स्टार्ट करूंगा। वेरी रॉन्ग। प्लीज डू नॉट डू दैट। कैट के लिए आप कभी प्रिपेयर नहीं हो सकते। आपका कभी वो पॉइंट आएगा ही नहीं जब आप ये बोलेंगे कि आज मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूं, अब मैं जाके मॉक दे देता हूं। नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक दीजिए। सारे मॉक्स का स्कोर बनाइए, परसेंटाइल बनाइए, आप एक एक्सेल बनाइए, उसमें आप मॉक की डेट लिखिए, स्कोर लिखिए, सेक्शन वाइज परसेंटाइल लिखिए, टोटल स्कोर भी लिखिए और टोटल सेक्शन। प्लीज ये कर लीजिए। आप एटलीस्ट अपनी इंप्रूवमेंट देख पाएंगे अगर हो रही है तो, और नहीं हो रही है तो आप बार बार समझ पाएंगे कि अच्छा, इन 2 वीक्स में मैंने इस सेक्शन पे फोकस नहीं किया, इसलिए मेरा ये कम हो गया, अब मुझे इस पे बैक जाना है। तो मॉक हेल्प यू लॉट गिविंग यू अ रियलिटी चेक। तो आप बिल्कुल ना सोचें कि मॉक लास्ट में देंगे, नहीं। आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट 2 वीक में एक मॉक तो देना ही देना है, आपका मन करे या ना करे। प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक। नंबर 3 इज सैम्पल मॉक। ऑल राइट, तो बहुत सारे जो मॉक्स होते हैं वो कैट एग्जाम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। पर्सनली मुझे जो लगा वो है, टाइम का जो मॉक होता है वो कैट एग्जाम से 2 लेवल ऊपर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी कि नहीं, मुझसे तो कैट नहीं हो पाएगा बिकॉज दीज मॉक्स आर गेटिंग वेरी टफ। अगर ऐसा एग्जाम आएगा तो मैं कुछ सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। यू डू नॉट नीड टू बी डिसहार्टन। आप पहले समझिए कि वो एक्चुअल ऐसा एग्जाम आता है या नहीं आता है। जैसे टाइम का मॉक विथ रिस्पेक्ट टू वर्बल एंड ऑल्सो आई फील अ पार्ट ऑफ क्वांट इज वेरी वेरी टफ। तो ऐसा एग्जाम एक्चुअली में नहीं आता है। तो यू कैन स्टार्ट विथ सॉल्विंग पास्ट ईयर पेपर इन इनिशियल 6 मंथ एवरी 2 वीक्स। आप ये करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको रियलिटी चेक लगेगा और आप डीमोटिवेट भी नहीं होंगे। जो इन सारे मॉक हैं कोचिंग्स वाले, वो आप बाय द टाइम मंथ में 1 या 2 दे सकते हैं और लास्ट में आप उनको फुल फ्लेजेड अपीयर कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज लास्ट में ही मोस्टली स्टूडेंट्स मॉक को अपीयर करते हैं। तो परसेंटाइल जो होता है वैल्यूएशन, वो थोड़ा सा रियलिटी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। नॉट एग्जैक्टली, बट सिंस सैम्पल बढ़ जाता है बहुत सारे लोगों का देने का, तो आपको परसेंटाइल बेसिस ज्यादा रियलिटी चेक मिल जाता है। जब आप पास्ट ईयर पेपर करेंगे तो आप कैसे परसेंटाइल इवेल्युएट करेंगे? आप देखेंगे आपका कितना स्कोर आया और उस टाइम इस पे कितनी परसेंटाइल बन रही थी, तो आप ऐसे वो एक्सेल शीट बनाना शुरू करेंगे। ऑल राइट, तो मॉक से डरिए मत, उसको फेस कीजिए। और अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टफ मॉक है, तो पुराने सैम्पल पेपर, सॉरी, पुराने पास्ट ईयर पेपर देना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज हाउ यू शुड आइडियली प्रोसीड। नाउ नेक्स्ट इज, क्या ब्लाइंडली कोचिंग की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं या किसी को वर्कर या किसी को प्रिपरेशन जो आपके साथ कर रहा है उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं? नहीं। कैट में मेरी स्ट्रेंथ वॉज क्वांट। जो नॉन इंजीनियर्स हैं मोस्टली उनकी स्ट्रेंथ वर्बल या एलआरडीआई होती है। नॉट जनरलाइजिंग, बट दिस इज हाउ प्रिपरेशन हैपन्स। तो ऐसा नहीं है कि मेरा और आपका कंपैरिजन हो सकता है स्ट्रैटेजीज का। नो, हो सकता है मैं ज्यादा वर्बल सॉल्व करूंगी और आप ज्यादा क्वांट सॉल्व करेंगे। तो प्लीज डू नॉट गो बाय व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। एक्चुअली ये एग्जाम आपको खुद को समझने का ही है, आपकी स्ट्रेंथ समझने का, आपकी वीकनेस समझने का। तो आप अपने आप को समझिए। वापस हाईलाइट करूंगी, स्टार्ट विद अ मॉक जो पिछले साल का या पिछले के पिछले साल का पेपर हो, और इवेल्युएट कीजिए आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है, कौन सा सेक्शन खराब है। कुछ सेक्शन में आप नेचुरली अच्छे होंगे। आई नेवर न्यू कि आई वॉज गुड इन वर्बल, बट आई यूज टू रीड अ लॉट। तो मैं वर्बल में ऑटोमेटिकली अच्छी थी बिकॉज मेरी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी थी। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको एग्जाम से क्या चाहिए। पर्सनली हर सेक्शन के वीडियोस मैं रिलीज करने वाली हूँ इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में, कि हर सेक्शन के लिए कैसे अप्रोच करना है स्ट्रैटेजी वाइज। तो वेट टिल देन फॉर द वीडियो टू कम। तब तक प्लीज एक मॉक दीजिए और अपने आप को समझिए, rather देन ब्लाइंडली फॉलोइंग व्हाट एवरीबडी एल्स इज सेइंग।
या नाउ दिस इज टुवर्ड्स द एंड। बहुत लोग क्या करते हैं, लास्ट में एक हफ्ते में अचानक से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। उनको लगता है एग्जाम आने वाला है, मैं सब रिवाइज कर लूँ, मैं कुछ भूल ना जाऊँ। प्लीज़ डू नॉट पैनिक। आपको डी डे पे परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको एक हफ्ते पहले रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ डू नॉट पैनिक। उस टाइम आप प्लीज़ ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, बस रिलैक्स रहिए। डू नॉट फोकस टू मच ऑन एग्जाम। आप बस डी डे की वेट कीजिए और जाके एग्जाम दीजिए। नॉट लाइक कि परेशान हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है और पैनिक कर रहे हो। अगर आप ऐसे पैनिक करोगे ना तो आप एग्जाम डे पे भी पैनिक करोगे। एंड अगर आप कैट में पैनिक किए तो वर्बल में ना वो पूरे पैराग्राफ का समरी समझना अपने दिमाग में, इट विल गेट वेरी टफ, क्योंकि आप पैनिक कर रहे हो। आपको समझ ही नहीं आएगा आप कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, करना कौन सा था, कुछ नहीं याद आएगा। आई हैव मेट मल्टीपल पीपल लाइक दैट जो एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे थे मॉक में और कैट में जाके टैंग कर दिया बिकॉज दे पैनिक्ड। सो प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स, स्पेशली लास्ट के एक वीक में, और ब्रॉडर लेवल पे लास्ट के 3-4 वीक में एकदम आराम से प्रिपेयर कीजिए। कुछ चेंज नहीं होता उससे, कुछ कुछ बदल नहीं जाएगा आपके लास्ट में 2 वीक में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेने से। तो इस पर बिल्कुल ध्यान रखना और ऐसे ही प्रिपेयर करना। और मैंने बता ही दिया है कि मेरे नेक्स्ट वीडियोस किस पे आने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को एक्चुअली बहुत हेल्प हेल्प करता है कि मैं एक नया वीडियो जल्दी से जल्दी रिलीज करूं। आई एम हेयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, और दूसरों की मिस्टेक से सीखना और उनके मोटिवेशन से मोटिवेट होना सीखो। बाकी तो सब सॉल्व हो जाएगा। एंड रिमेंबर ऑलवेज कि किसी भी एग्जाम में खराब होना इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सबका रिजल्ट सेम होता है कई बार। आप ऐसे पहुंचे, वैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे। सो रिलैक्स, प्रिपेयर, और यस, डू नॉट फॉरगेट टू स्टार्ट विथ गिविंग मॉक्स। ऑल राइट, देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।